नमस्ते बच्चों, कैसे हो? लॉकडाउन में बहुत बोर हो रहे हो ना? टीवी भी देख ली, होमवर्क भी कर लिया, मम्मी पापा को परेशान भी कर लिया। तो चलो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मैंने एक बुक में पढ़ी थी। मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी और तब से ही वो मेरे दिमाग में बैठी हुई है। एक नगरी थी, उस नगरी का नाम था शोर नगरी। शोर नगरी का ये उसूल था कि वहाँ पर सब कुछ जो भी बात करना है वो शोर कर कर के करना है, चिल्ला चिल्ला कर आपको बोलना है। अगर आप जो जितना ज़्यादा चिल्लाएगा वो सबसे अच्छा माना जाता था। वहाँ पर आपको हर घर में कुछ न कुछ शोर सुनाई देता था। और हम लोगों को अगर इतना शोर सुनाई दे तो हम तो बाप रे कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस नगरी में तो शोर करना ही करना था, इसीलिए लोग एक दूसरे से बात भी करते थे तो एकदम चिल्ला चिल्ला कर बात करते थे। और बड़े बड़े तपेले, बड़े बड़े ढोल, बड़ी बड़ी परातें, थालियाँ, जो बर्तन दिखते थे वो पटक पटक के बात करते थे। अगर उस नगर के लोग इतना चिल्लाते थे तो राजा के दरबार की तो बात ही कुछ और थी। वहाँ सबसे ज़्यादा शोर होता था। दिन भर शोर, दिन भर, रात भर बस शोर ही शोर होता था। अब ऐसी शोर भरी नगरी में रहना, कैसे रहते थे वो लोग बताइए? पर नहीं, वहाँ तो ये उसूल था। अब एक दिन क्या हुआ, राजा ने अपने बेटे को बुलाया चिल्ला कर ही बुलाया। बेटे जल्दी आओ, मुझे आपसे एक बात करनी है। बेटा भी आ गया, रानी भी आ गई और उन्होंने उससे पूछा, बेटे आपका तो बर्थडे आने वाला है, बताइए आपको क्या चाहिए बर्थडे में गिफ्ट? आप जो मांगोगे वो मैं आपको ला कर दूंगा। अब बेटा भी खुश हो गया। आप भी खुश होते हो ना, बर्थडे रहता है तो। और कितनी बड़ी लिस्ट दे दे हो मम्मी पापा को, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसको बुलाना है उसको बुलाना है। ऐसे राजा का बेटा राजकुमार, उसे क्या कमी थी? उसने भी आप सोच सकते हो ना, वो भी बहुत बड़ी लिस्ट दे सकता था। पर उसने कहा कि नहीं पिताजी, इस बार मुझे कुछ नया चाहिए, सबसे अलग गिफ्ट। तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है, तुम सोच लो और फिर सोचने के बाद मुझे बता देना, तो मैं तुमको वही गिफ्ट लाकर दे दूंगा। अब दिन भर हो गया, उसने कुछ नहीं बताया। फिर शाम को राजा ने उसे फिर बुलाया अपने पास में। बताइए बेटे, आपके लिए मैं क्या क्या तैयारी करूं? मैंने आपको इसीलिए 15 दिन पहले बुलाया है ताकि मुझे तैयारी को टाइम मिले। अब वो बेटे ने कहा कि पिताजी, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, अब पता नहीं वो हो पाएगी या नहीं। तो पिताजी ने कहा क्यों नहीं हो पाएगी, ज़रूर होगी। तो बेटे ने कहा पिताजी, मुझे ना इस बर्थडे के दिन रात में 12 बजे सारी प्रजा अपने छत पर आएगी और मुझे हैप्पी बर्थडे बोलेगी। ओह वाह, कितना अच्छा सोचा है तुमने। उसके पिताजी ने उसे कहा कि बहुत अच्छी बात है ये तो, मैं तो अभी आदेश दे देता हूँ। तो रानी ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, अपन कल बात करेंगे दरबार में। फिर दूसरे दिन जब दरबार में सारे मंत्री और राजा और सब इकट्ठे हुए तो राजा ने अपना ये आदेश सुनाया कि अभी के अभी सारे नगर में ये ढिंढोरा पिटवाया जाए और इस तारीख को इस दिन रात के 12 बजे सारे लोग अपनी अपनी छत पर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शोर करते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू राजकुमार बोलेंगे। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे वाह,
ये कैसा बर्थडे, ये कैसा सेलिब्रेशन, कितना नया है, कितना अजीब है ये तो। सबको बड़ा मज़ा आने लगा। जो सुनता था वो तारीफ़ करता था, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो धीरे धीरे हर गली में, मोहल्ले में, हर तरफ नगर में वो बात पहुंच गई और हर घर में अब ये लोगों को चर्चा का विषय मिल गया कि कैसे मनेगा बर्थडे, कितना मज़ा आएगा, कैसे हम सब उस दिन छत पर जाएंगे। आपको याद आया, हमने भी ऐसा जनता कर्फ्यू मनाया था, है ना बच्चों। उस दिन हम लोगों ने भी सबने 5 बजे शाम को अपने अपने गलियारे में छत में आकर थालियां बजाई थी, है ना। आप भी कल्पना कर सकते हो। वैसे ही सबको बहुत क्रेज़ हो रहा था, हमें भी हो रहा था उस दिन क्रेज़। वैसे उस नगर के प्रजा को भी बहुत क्रेज़ हो रहा था कि कब आएगा वो 15 दिन और कब हम ऐसा करेंगे। तो सब लोग बस आपस में यही बात करते थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो एक घर में एक पति पत्नी थे। उन्होंने दोनों ने सोचा कि क्या मज़ा आएगा ना उस दिन, सब लोग शोर करेंगे और ऐसे बोलेंगे। तो उस पत्नी ने कहा, देखो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जब सारे लोग ऐसा शोर करेंगे और राजकुमार को विश करेंगे तब हम दोनों चुप रहेंगे। क्या बोलते हो बताइए। अगर हम दोनों चुप रहेंगे तो हमें वो सुनाई देगा कि कैसा लगता है। तो पति ने कहा, वाह क्या आइडिया है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो पत्नी ने कहा, लेकिन किसी को बताना मत। तो पति ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर दोनों ने वो आपस में बात कर ली। अब पति पत्नी अपने अपने काम में लग गए। लेकिन आपको पता है, पत्नियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो ज़्यादा बात अपने पेट में टिकाती नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि मैं किसी न किसी को मेरी बात बताऊं। तो ऐसे ही वो पत्नी जो थी, उसके पेट में बहुत गुटर 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 हो रही थी कि मैं तो इतना अच्छा काम करने जा रही हूँ और मैं, कोई है ही नहीं मेरी बात सुनने के लिए। तो उसने क्या किया, अब उसकी जो पड़ोसन थी उससे बात करते 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 उसके कान में वो बात बता दी। अब पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा करोगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा, किसी को बताना मत। तो उसने कहा, हाँ हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वो जो पति था ना, वो भी ऐसे ही घूमते फिरते अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बात करते करते उसने क्या किया, अपने दोस्त से बात शेयर कर दी। और आप लोग किसी को बताना मत, हम दोनों ऐसा करने वाले हैं। अब जब वो दोनों ऐसा करने वाले हैं और उस दोस्त ने सुना, पत्नी की पड़ोसन ने सुन लिया। पड़ोसन ने क्या किया, रात में अपने पति से ये बात बता दी कि देखो वो तो ऐसा कर रहे हैं, क्यों ना हम भी ऐसा करें। और वो जो दोस्त था ना, उसने भी अपने पत्नी से कहा कि देखो वो तो ऐसा करने वाले हैं, क्यों ना हम भी करें। और क्यों ना हम भी करें, क्यों ना हम भी करें करते 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 ये बात सारे नगर में पहुंच गई। अब कोई एक दूसरे से बोलता नहीं था, सब एक दूसरे से यही बोलते थे, चुप रहना, हाँ आप किसी को बताना मत। तो सबने कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। बात निकलते 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 ठेठ राजा तक पहुंच गई। अब राजा रानी ने भी ये तय किया कि क्यों ना हम भी ऐसा करें। तो रानी ने कहा, ठीक है हम ऐसा करते हैं, पर आप किसी को बताना मत। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। अब धीरे 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 वो 15 दिन आ गए। जिस दिन राजकुमार का बर्थडे आने वाला था, एक दिन पहले रात में 12 बजे सब लोग अपने छत पर इकट्ठा होने वाले थे। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और जैसे ही रात के 12 बजे सारी नगर की प्रजा उस छत पर आ गई, अपने अपने छत पर आ गई।
और बस अब 11 को बस सिर्फ 5 मिनट कम थे। सब अपने अपने थाली कटोरे ये वो बर्तन जिसको जो लाना था वो लेकर आ गए और छत पर इकट्ठे हो गए। और जैसे ही 12 बजे सारा नगर, है ना मजेदार, सब चुप हो गए, कोई नहीं बोल रहा था, एक भी आवाज नहीं आ रही थी। पिन ड्रॉप साइलेंस, टीचर कहती है ना आपको, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन गिरेगी तो भी आवाज आनी चाहिए, इतना साइलेंस हो गया था उस दिन। और सिर्फ कुछ लोग बोल रहे थे। बताइए कौन बोल रहा होगा? नेचर, प्रकृति, है ना। नदियां बह रही थी, कल कल आवाज एक आ रही थी, पेड़ लहरा रहे थे, हवाएं चल रही थी। हवा की आवाज पहली बार उस शोर नगरी के लोगों ने सुनी थी। नदी की कलकल पहली बार उस शोर नगरी के लोगों ने सुनी थी। और कुछ उल्लुओं की आवाज़ें सुनी, कुछ दूसरे जानवरों की आवाज़ें सुनी जो रात में जागते हैं, जो रात में फड़फड़ाते थे पक्षी। पक्षियों के पंखों की आवाज़ भी उनको सुनाई दे रही थी। और सब लोग चुप हो गए। थोड़ी देर की बात थी, 5 मिनट तक या 10 मिनट का जो भी समय राजा ने दिया था, उससे भी कई ज़्यादा समय हो गया था। और लोग प्रकृति को सुन रहे थे पहली बार। लोगों को इतना अच्छा लग रहा था, राजा को भी बहुत मज़ा आ रहा था। राजा ने कहा, मैंने पहली बार नदियों के बहने की आवाज़ सुनी है, मैंने हवाओं के चलने की आवाज़ें सुनी है, मैंने उल्लू की आवाज़ सुनी है। और सब लोग चुप हो गए। शोर नगरी में दूसरे दिन जब सूर्योदय हुआ तो पक्षियों की किलकिलाहट के साथ, मुर्गे की कूक के साथ, कोयल की कूक, पपीहे की पीहू पीहू और न जाने कितने पक्षी और जानवर उस दिन बोल रहे थे। और शोर नगरी के लोग सिर्फ सुन रहे थे। राजा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। राजा ने कहा, अरे वाह, हम करने की वजह से ये सब तो हमसे छूट ही गया, हमने कभी सुना ही नहीं। कितना प्रकृति में कितना मधुर आवाज़ है, कितनी मधुर आवाज़ें हमने आज तक मिस की है। तो उसी दिन राजा ने ये तय कर लिया। और जब राजा का दरबार भरा तो राजा ने सारी मंत्रियों को और सबको आदेश दे दिया कि आज से हम शोर बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग भी बहुत शोर करते हो ना, स्कूल में और घर में भी, और बात नहीं मानते हो कि मानते हो? मानते हो शायद, है ना। देखा ना आपने, शोर करने का नतीजा क्या होता है और शोर नहीं करने का नतीजा क्या होता है ना। हमको इस कहानी से कितनी अच्छी सीख मिली है कि हमको सिर्फ उतना ही बोलना है जितना सामने वाले को सुनाई दे। राजा ने आदेश दे दिया कि हमारी ये नगरी शोर नगरी नहीं कहलाएगी, सिर्फ शांत नगरी कहलाएगी। और हम सब शांत रहेंगे और तभी बोलेंगे जब हमको ज़रूरत होगी। तो बच्चों, आप भी ऐसा ही करोगे ना? नमस्ते।